इसे बिलासपुर से नीरज ने पूछा है। पूछते हैं, प्रकृति रमण से आनंद क्यों आता है? पहले समझो प्रकृति रमण क्या है। जब तुम प्रकृति अर्थात ये जो 5 तत्व हैं, इनसे जो बनता है वो प्रकृति है। जैसे कि ये हरियाली है, वृक्ष है, हरियाली है, ये जल है, ये आकाश है, ये उड़ते हुए पंछी हैं, ये रात को उगते हुए जो सितारे हैं, चांद है, तो ये सब प्रकृति का हिस्सा है, क्योंकि ये 5 तत्व फैल करके प्रकृति हो जाता है। तो इसके सानिध्य का नाम है प्रकृति रमण। इसके सानिध्य में समय बिताना प्रकृति रमण है। अर्थात रमण का अर्थ है भ्रमण, उसमें घूमना, उसके नजदीक होना, उसका सानिध्य करना। तो ये प्रकृति रमण कहलाता है। अब तुम्हारा प्रश्न है कि प्रकृति रमण से आनंद क्यों आता है? तो पहली बात, हैपन का एहसास होता है। तुम जहां रहते हो, अपने कमरे में रहते हो, क्या है इस पर नजर नहीं जाती और मन हमेशा सोचता रहता है जो नहीं है। तो पहली बार जब तुम प्रकृति में जाते हो, कोई वृक्ष है, कोई पंछी गा रहा है, कोई फूल खिला हुआ है, तो जो है उसका तुम्हें बोध होने लगता है। तो हैपन का एहसास ही खुशी है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो नहीं है उसका एहसास दुख है, और जो है उसका एहसास खुशी है। तो पहली बार प्रकृति रमण में जब जाते हो तो जो है उस पर नजर जाती है, उस पर नजर टिकने लगती है, और एक खुशी, एक ताजगी का बोध होने लगता है। तो पहली बात हैपन का एहसास। दूसरी बात क्या है? एक ताजगी का एहसास होता है। प्रकृति हमेशा ताजा है। जंगल में आप जाओ, कभी भी आपको नहीं लगेगा कि वहां कोई गंदगी है या वहां कोई पुरानी पुरानी चीजें हैं। ये एहसास नहीं होता। घर में होता है कि फर्नीचर पुराना हो गया, पर्दा पुराना हो गया, इसलिए महिलाएं क्या करती हैं कि पर्दा बदलती रहती है, फर्नीचर बदलती रहती है। घर तो बार बार बदल नहीं सकते, तो कुछ बदलते, कुछ नया करते रहते हैं। तो प्रकृति में एक नयापन का, एक ताजगी का एहसास होता रहता है, इसलिए भी अच्छा लगता है। और तीसरा क्या है कि एक खुलेपन का एहसास होता है जब तुम प्रकृति में जाते हो, जब आकाश के नीचे जाते हो। क्योंकि वास्तव में जो हम दायरे के भीतर जब रहते हैं तो मन उदास हो जाता है, लेकिन जब हम खुलेपन में जाते हैं, दायरे के बाहर जाते हैं, तो वहां से ताजगी शुरू हो जाती है, वहां से खुशियां शुरू हो जाती हैं। तो जब भी बाहर जाते हो, अपने कमरे के बाहर जाते हो, देयर इज नो रूफ नाउ, एक खुलापन, एक भी, तो उसके चलते एक उस खुलेपन में दायरे के बाहर जाते खुशी होती है। और फिर प्रकृति रमण में विराटता का एहसास होता है। तुम देखते हो कि अरे वहां जहां तक दृष्टि जाती है उसके भी पार अस्तित्व है, और इतना विराट एक गुंबद मंदिर का होता है, वहां तो जाते हो तो इतना अच्छा लगता है। और ये देखते इतना विराट गुंबद, ये परमात्मा का मंदिर है, ये पूरा ये डोम शेपेड जो आकाश है, यही तो परमात्मा के मंदिर का गुंबद है कि विराटता। तो ये विराटता भी हमें खुशी देता है। और फिर नित्य नूतनता का एहसास, जैसे मैंने कहा, उमंग में नूतनता का एहसास होता है, और आनंद में नित्य नूतन है, वो नित्य नूतन है, कभी बासी नहीं पड़ता। तो प्रकृति में जब भी रमण करोगे, जंगल में चले जाओ, पहाड़ पर चले जाओ, सब कुछ नया नया है। और ऐसा नहीं कि अगले पलों या अगले कुछ क्षणों में वो बासी पड़ गया, वो हमेशा नित्य नूतन है। बल्कि आनंद की परिभाषा ये नूतनम नूतनम पदे पदे, जो कदम कदम पर नया हो, वही आनंद है। तो ये, और फिर जो ये इतना, ये जो 5 तत्व है, इसको ठीक से क्लोजनेस तुम्हें हो पाए, इसके लिए ओशोधारा में प्रकृति चिकित्सा कार्यक्रम रखा हुआ है। और तुम उस काल में कैसे पेड़ों से मैत्री करें, कैसे प्रकृति से मैत्री करें, कैसे प्रकृति से हम अपने आप को हील करें, इस कला को जानते हो। कैसे तुम वृक्षों का चित्र बनाते हो, एक कैसे जुड़ाव बनता है। और ये इससे प्रकृति चिकित्सा कार्यक्रम में ये प्रकृति रमण का पूरा पूरा बोध होता है। बल्कि इसका मिनी एडिशन है जंगल चिकित्सा। साल में 1 बार या 2 बार हम जंगल का कार्यक्रम इसलिए बनाते हैं, कभी पत्नी टॉप गए, कहीं खजियार गए,
ताकि हम सब मिलकर के प्रकृति रमण में कम से कम 3 दिन तो रहें, और वो 3 दिन करीब-करीब 6 महीने के लिए, इफ नॉट फॉर अ ईयर, वो बिल्कुल ताज़ा कर देता है एकदम से। तो निश्चित प्रकृति रमण हमें आनंद देता है।